हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइज। और मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, देखते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या वो फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन, ओ माय गॉड, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दे। ग्रेट, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, then we have 10 of swords, the emperor, okay, 3 of cups, next we have is ace of wand, 9 of cups, bottom में is 8 of cups. Great, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल विद 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, 9 ऑफ कप है, 8 ऑफ कप की एनर्जीज है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वैंड है, सॉरी, एंड ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों बिल्कुल जैसे अलग हो चुके हो। उनको ये फीलिंग आ रही है कि और अब आप दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, कभी चीजें शायद आप दोनों के बीच में सही नहीं हो पाएंगी। ओके, क्योंकि क्या चीज है ना कि अब वो आपके अंदर एक पावरफुल चेंज देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि पहले आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते थे, पहले आप उनको चेस करते थे, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है, उनका ध्यान रखना, उनको प्यार दिखाना, तो आप पहले ये सब कुछ करते थे, और लेकिन अब क्या चीज हो रही है ना, अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब आपने अपनी एनर्जी अपनी तरफ ले ली है वापस, ठीक है। अब आप जो हो अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर आप दोनों के एक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जब भी वो ये चीज सोचते हैं ना, जब भी उनको ये चीज फील होती है कि हाँ आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, एक डिटैचमेंट जब भी वो पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं तो उनको ये पेन होता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन उनको फील होता है। उनको लगता है कि अब शायद कोई होप नहीं है इस कनेक्शन में, अब शायद कोई होप नहीं है। वो इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी अच्छा करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, लेकिन चाह कर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए लेकर चलते हैं, ठीक है। सो देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मोमेंट टू मोमेंट, मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज आपको बता दूं कि अगर आप इस शख्स का वेट कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप इस कनेक्शन में रहो। और अगर आप इनका वेट नहीं कर सकते हो ना, तो इस कनेक्शन में मत रहो। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट अप्रोच है वो काफी लेट आ सकता है, यानी काफी समय लग सकता है इनके अगले अप्रोच आने में। ये बहुत सोच समझ कर चलने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर रखा हो अपना, बिना सोचे समझे इस कनेक्शन को तोड़ दिया। और इनके लिए आपसे दूर जाना बहुत इजी भी था, आपसे दूर जाना, इस कनेक्शन को तोड़ना इनके लिए इजी था। इन्होंने तोड़ दिया उस समय इस कनेक्शन को, लेकिन ये वापस आने में समय लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेटली इनका वेट कर सकते हो, इनका इंतजार कर सकते हो, पेशेंस है आपके अंदर अगर इतना, तो इस शख्स का वेट करो,
क्योंकि ये पर्सन टाइम लेगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? उप्स सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया। या सो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, आप देख रहे हो ना, इस पर्सन को लग रहा है कि पहले आप जैसा आप पहले जो आप थे, ठीक है, और अब जो आप हो, आपके अंदर एक मेजर डिफरेंस इनको दिख रहा है, यू नो, एंड यू नो आपके अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। एब्सोल्युटली आपके अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। ये अगर अब आपको दूर से देख भी पा रहे हैं ना, तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो। इन्हें दिख रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप इनके बिना जीना सीख चुके हो, और जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है, आप उस पेन से बाहर आ चुके हो, आपने खुद को संभाल लिया है। तो ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर इनको लगता है कि अब तो आप खुद को संभाल चुके हो। ओके, ये चीज उनको पेन दे रही है, उन्हें लग रहा है कि वो तो मूव ऑन चाह कर भी देखो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मूव ऑन कैसे कर गए? तो ये चीज उनको परेशान कर रही है। आपके अंदर के चेंजेस, आपके अंदर के बदलाव उन्हें परेशान कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स विद मेच्योरिटी। 10 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में पेन को दिखाता है, एब्सोल्युटली, और मेच्योरिटी की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन भी पेन को देख रहे हैं। देखो, एक समय पर इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, यू नो, आपको इग्नोर करना, कोल्ड बिहेवियर दिखाना, मतलब इट्स वेरी न्यूट्रल। सीधे वर्ड्स में कहूं तो बहुत न्यूट्रल बिहेवियर इस पर्सन ने आपको दिखाया। ओके, एंड अपनी गलतियों के ब्लेम्स इन्होंने आपके ऊपर डाले हैं। ओके, गलती अगर इनकी होती थी तो भी माफी आपको ही मांगनी पड़ती थी, मनाना इनको आपको ही पड़ता था, है ना। बहुत कंट्रोलिंग भी रहे हैं ये पर्सन। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं ना आपके पास, तो अगर ये वापस आएंगे तो भी ये बहुत कंट्रोलिंग रहने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन ना उन लोगों में से जो अपनी ईगो में चलते हैं, यू नो, ईगो बहुत हाई है इस पर्सन की। ये अपनी ईगो में चलते हैं। इनकी ईगो को अगर ठेस पहुंच जाए ना, तो फिर कुछ नहीं बचा सकता। तो मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी ईगो में चलने वाले लोगों में से हैं। और मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जहां पर इनकी ईगो हर्ट हुई है, ठीक है, जहां पर इनकी ईगो हर्ट हुई है, ये अपनी ईगो को झुकने नहीं देना चाहते। लाइक ये खुद आपसे कहकर गए हैं कि भाई मुझे अब ये कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ठीक है। तो फिर अब ये वापस कैसे आ जाए, है ना। इन्हें लगेगा कि यार मैं वापस कैसे जाऊं उसके पास, है ना, या मैं वापस कैसे जाऊं उसके पास, जिस पर्सन को मैं खुद ये चीज कहकर आया हूं कि अब मैं वापस नहीं आने वाला हूं, ठीक है, मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए। इन्होंने अपने बिहेवियर में मतलब बहुत चेंज आपको दिखाया, बहुत मिक्स सिग्नल्स आपको दिखाए, आपको ऐसा शो करा कि इन्हें अब आपकी जरूरत नहीं है, या इन्हें अब इस कनेक्शन में नहीं रहना है, इन्हें अब आप अच्छे नहीं रखते हो, या आपके साथ इन्हें खुशी महसूस नहीं होती है। तो ये सब चीजें इन्होंने दिखाई हैं आपको, यू नो, बहुत मतलब अपने प्यार के लिए, जिसे कहते हैं ना कि तरसाना, तो इन्होंने आपको अपने प्यार के लिए तरसाया है अपने, जबकि ये जानते थे कि आपको सिर्फ इनसे प्यार चाहिए, वक्त चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको ना प्यार दिया ना वक्त दिया, अपने प्यार के लिए तरसाया है आपको। ये आपको इस पेन से, इस 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन से इन्होंने दिया है आपको, यू नो। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जो एक पेन इन्होंने आपको दिया है ना, ये इनके अंदर अब वो मेच्योरिटी आ रही है, जहां पर ये देख पा रहे हैं कि गलतियां इनकी थी। ये अपनी गलतियों का एहसास इन्हें हो रहा है, ठीक है, इन्हें एहसास हो रहा है कि ये गलत थे, अगर शायद ये सही होते तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। उन्हें ऐसे लगता है कि वो इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक्शंस और अपने बिहेवियर की वजह से फंसे हैं। और इस पर्सन में काफी मेच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है। देखते हैं एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं कि एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्परर अपने आप में काफी इगोइस्टिक कार्ड है, ठीक है, ईगो बहुत दिखाता है विद टोटलिटी। ओके, जहां तक कि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, अभी तक भी ये पर्सन, अभी भी इनके अंदर बहुत ईगो है, अभी भी ये अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा उन लोगों में से हैं जो अपने दिमाग से चलते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक समय आएगा जहां पर आपका प्यार इनके उस ईगो पर हावी होगा और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूं कि अभी भी ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपने इस ईगो से, अपने इस प्राइड से बाहर निकलेंगे। आपका प्यार इनके ऊपर हावी होगा और ये आपको खुद अप्रोच करेंगे अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए।
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ टोटलिटी, अभी ये पूरे तरीके से अपने ईगो में है। शायद इसी वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एक्शंस और एफर्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी, प्लीज डिवाइन बताएं 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? इनर वॉइस, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके पार्टनर। ये देखो आपके लिए बहुत इमोशंस, बहुत प्यार होल्ड करते हैं अपने दिल में, ओके, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में। लेकिन क्या चीज है ना, ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे, भटक गए थे रास्ते से। ये थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है, इनको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। ये चीज उन लोगों के साथ ज्यादा रेजोनेट होगी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप जानते हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आते हुए आपके पार्टनर ने जो है इस रिश्ते को तोड़ा। वो कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, वो अपने दिल दिमाग में कंफ्यूज हो गए थे, उनके दिमाग को चलाया जा रहा था और उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी। तो ये अपने पर्सन ना अपने दिल और अपने दिमाग में कंफ्यूज हो गए थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। शायद इसीलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। किन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हुए हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। लेकिन ये बहुत जल्दी अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे और इस चीज को समझेंगे कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। देखो सबसे जरूरी होता है समझना, एक्सेप्ट करना कि हाँ गलती मेरी है। सबसे जरूरी होता है समझना कि हाँ मुझे सुधरने की जरूरत है, ठीक है। तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं ये एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है मेरे व्यूवर्स को। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहां पर क्यों है। कॉम्प्रोमाइज, राइट। 9 ऑफ कप की एनर्जी इज गाइडेंस एंड 8 ऑफ कप की एनर्जी के लिए वी हैव गिल्ट, राइट। तो यहां पर आप जो देख रहे हो ना कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी विद एस ऑफ वैंड, ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में इस समय है ना ये खुश बिल्कुल नहीं है। यू नो इन्होंने ना आपको मतलब एक बार धोखा नहीं दिया, मतलब बार बार या तो धोखा दिया है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बार बार दी है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जो इन्होंने आपको धोखा दे दिया है तो आपको लगता है कि जिस शख्स ने मुझे एक बार धोखा दे दिया वो शख्स मुझे बार बार धोखा दे सकता है, राइट। तो आपको ऐसा फील होता है इनके लिए, तो आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर ये आपको रीजंस भी देंगे ना तो आप इनके वर्ड्स पर भरोसा नहीं कर पाओगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना कि धागे में एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर पड़ जाती है ना, उसे हम हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, यू नो एक बार इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, तो ऑफकोर्स आपके दिल में भी एक डर है, आपके दिल में भी डर है कि जिस व्यक्ति ने मुझे एक बार धोखा दे दिया वो तो मुझे बार बार धोखा दे सकता है। और इस समय आपके पार्टनर इस चीज को जानते हैं कि आपके भरोसे को फिर से जीत पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर ये आपको क्लैरिटी देने भी आते हैं तो शायद आप इनके रीजंस पर या इनकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाले हो, या आपसे कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, इनकी सिचुएशन को समझो, ठीक है, और ये जैसे हैं इनके साथ एडजस्ट करो। ये उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं, एस ऑफ वैंड क्लैरिटी भी दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी देने तो ये पर्सन आएंगे, ठीक है। बट ये जानते हैं कि आपको मनाना ईजी नहीं है, टफ है बहुत, है ना, क्योंकि आप आसानी से अब इन पर दोबारा भरोसा तो नहीं करने वाले हो, आपकी एनर्जी भी ऐसी है। गाइडेंस विद 9 ऑफ कप की एनर्जी के साथ ये चीज निकल कर आ रही है, विच शोज के कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ठीक है। ये चाहते हैं इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को काफी आगे लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें भी आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। यू नो आपके साथ इन्होंने हमेशा कंप्लीट फील करा है, हैप्पी फील करा है, कंफर्टेबल फील करा है। और अब क्या चीज हो रही है ना कि इन्हें आपके साथ फिर से उसी एनर्जी में आना है। इनको जो सबसे ज्यादा आपकी याद दिलाती है ना वो है आपकी मेमोरीज जो इनके पास हैं, ठीक है। आपकी जो मेमोरीज को जब भी ये याद करते हैं ना इन्हें आपकी बहुत याद आती है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी है, इन्होंने बहुत बार कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की, बट ये पर्सन आपको भुला ही नहीं पाते हैं, आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं,
ठीक है। सो ऐसी इनकी एनर्जी है जहां पर आपसे दूर होकर गिल्टी में ये है, गिल्ट की एनर्जी में ये है, रिग्रेट की एनर्जी में ये पर्सन है, पछता रहे हैं ये आपसे मूव ऑन कर कर बहुत ज्यादा पछताते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी भी मैं देख रही हूं जहां पर 8 ऑफ कप, 8 नंबर की एनर्जी है, शनि का भी कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और कई बार क्योंकि 8 नंबर शनि के इन्फ्लुएंस को दिखाता है, ठीक है, मे बी ठीक है, यहाँ पर मे बी इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ चुकी हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं और इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी मुझे नजर आ रही है जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में लाइक स्टक हो गए हैं कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब चाहकर भी इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये उस एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है। ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, गिल्ट की एनर्जी है, डेफिनेटली है, माफी भी मांगना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, बट आपको लिटरली सॉरी बोलना चाहते हैं और आपसे एक और मौका भी ये पर्सन चाहते हैं, इन्हें चाहिए आपसे एक और मौका चाहिए। इनका पास्ट, जहां तक कि मैं इन कार्ड को होल्ड कर कर ये चीज फील कर पा रही हूँ ना, इट्स लाइक कि इनका पास्ट देखो अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में इन्होंने रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत फेलियर्स देखे हैं। अब क्या चीज है ना कि अगर जैसे पास्ट का कोई तो ट्रॉमा इनकी लाइफ में है, ओके। अब जैसे पास्ट में किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने इनको चीट कर दिया या किसी ने इनके इमोशंस के साथ खेला, ठीक है, तो उस चीज का असर तो देखो इनके सबकॉन्शियस माइंड पे अभी तक है, ओके। शायद इस वजह से ये कभी खुल के आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खुल के जो भी इनके दिल में है ना वो आपको नहीं बता पाए। ये इसलिए क्योंकि इनके पास ट्रॉमा जैसे थे ना वो उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पर बहुत ज्यादा रहा है। तो ये पास्ट ट्रॉमा मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आज ये इस चीज को भी फील कर पा रहे हैं कि कभी भी ये जो आप प्यार डिजर्व करते हो ना, आपको वो खुल के वो प्यार नहीं दे पाए, खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपना लव, और ये उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा गिल्टी है। उन्हें लग रहा है कि यार मुझे जैसे उन्हें ना लिटरली ये फील हो रहा है कि जैसे उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला आपको प्यार करने का, है ना। तो उस तरीके की एनर्जी है और उसका रीजन इनका खुद का माइंड है, इनका खुद का पास्ट है। सो ऐसी एनर्जी उनकी है और ये अपना प्यार अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब उन्हें ये हाइड रखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं इस कनेक्शन के बारे में और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस इज 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, this is 4 of cups, Knight of sword, Wheel of fortune, Judgment। ओके, देखो इस पर्सन ने ना कभी भी आपके प्यार की कदर नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, और प्यार, एक रिलेशनशिप हमेशा उसकी बुनियाद होती है रिस्पेक्ट करना, राइट। और इन्होंने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी और यहाँ पर ना यूनिवर्स भी ये चीजें देख रहे थे, यूनिवर्स भी देख रहे थे कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने लॉयल रहे हो इनके लिए, है ना। और आप इतने लॉयल और ऑनेस्टी का आपको क्या रिवॉर्ड मिला? इनकी तरफ से डिसरिस्पेक्ट, इनकी तरफ से चीटिंग, इनकी तरफ से धोखा। तो यूनिवर्स भी ये चीजें देखते हैं और यूनिवर्स भी चाहते थे कि ये पर्सन अपने लेसन सीखे, ये पर्सन भी अपना सबक सीखे, ताकि इनको भी रियलाइज हो कि जब कोई हमें प्योर हार्ट से लव करता है तो उसके साथ धोखा नहीं करते, ठीक है। सो यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं जो है लेसन्स दे रहे हैं। मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनका ये कोई कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक अ कार्मिक टाइम पीरियड इनका चल रहा है जहां पर ये बहुत अपने लेसन सीख रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपके प्यार की कद्र हो रही है। ये इस समय जिस भी सिचुएशन में है ना, चाहे किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों ना हो, पर ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। इनको जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको आपके बारे में सोचते हुए रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। आपके साथ इतना गलत ये कर चुके हैं ना
कि ये पूरी रात, दिन रात इवन ये पर्सन सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस में रहता है, ये उस एनर्जी में है। ओके और इस समय भी जब आप स्पेशली इस वीडियो को देख रहे हो ना, पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। और इनके अंदर मेजर चेंजेस भी आ रहे हैं। मतलब अभी तक ये पर्सन जो एकदम इमेच्योर थे, इम्पल्सिव एक्शन ले लेते थे, इम्पल्सिवली कुछ भी कह देते थे, बिना सोचे समझे, इन्होंने कभी इस चीज की परवाह नहीं करी कि इनके वर्ड से आप कितना हर्ट हो जाते हो, राइट। बट अब ये पर्सन की एनर्जी में ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर पेशेंस आ चुका है, जहां पर इनके अंदर जो है एक स्ट्रांगनेस आ चुकी है कि अब ये एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इनके लेसन्स कंप्लीट हो जाएं। ओके तो इनके लेसन्स कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, या फैमिली इश्यूज भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, यानी फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है। या फिर अगर आप दोनों सिंगल हो तो फैमिलीज एग्री नहीं कर रही हैं, जिस वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जिस वजह से इस पर्सन ने जो है बैक स्टेप ले लिया, यानी आपसे प्रोमिसेस तो करे, आपसे बहुत वादे भी करे कि आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कनेक्शन निभाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से ये पर्सन पीछे हट गए, है ना। जहां पर आपको इनकी बहुत जरूरत थी, सख्त जरूरत थी, वहां ही ये पर्सन एकदम पीछे हट गया। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और ये फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये फैमिली इश्यूज आप लोगों की लाइफ से रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें एक और कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये हार नहीं मानने वाले हैं, ठीक है, ये गिव अप नहीं करने वाले हैं और इनको लिटरली लग रहा है कि इन्हें एक और कोशिश करनी चाहिए। और ये अगर फैमिली इश्यूज है ना, तो ये अपनी फैमिली को मनाने की फिर से कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करेंगे जब तक इनकी फैमिली नहीं मान जाती है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी फैमिली इश्यूज भी रिजॉल्व होने वाले हैं। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, सो मैं यहाँ पर भी उस एनर्जी को देख पा रही हूँ जहां पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होने वाली है। ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये आपकी पार्टनर की लाइफ का कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है। और ये आपके और कार्मिक पर्सन क्यों आता है लाइफ में? ताकि वो आपके पार्टनर को उनके लेसन्स दे सके। ये कार्मिक पर्सन की भी एग्जिट हो जाएगी, यानी ये कार्मिक पर्सन भी चला जाएगा जब आपके पार्टनर के लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जब उनके लेसन्स भी कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कार्मिक पर्सन, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अपने आप चली जाएगी। डेफिनेटली रीयूनियन है, रिकंसिलेशन है, जजमेंट की एनर्जी निकल कर आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, तो डेफिनेटली है और ये पर्सन आएंगे। यहाँ पर मैं एक एनर्जी और देख पा रही हूँ एंड इट इज दैट ये आएंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन, पता है क्या चीज हो रहा है ना, ये जब आपको इतना खुश देख रहे हैं, इतना हैप्पी देख रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा गुस्सा आ रहा है उस चीज से, ठीक है। उनको लग रहा है कि यार मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ, ये अपनी लाइफ में खुश है, हैप्पी कैसे? तो ये थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर इनकी देखने को फील हुई है। एंड जहां पर डेफिनेटली ये थोड़ा सा गुस्सा है उस चीज से। और अच्छा, ये अगर आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, लड़ाई हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट के बाद हो जाएंगे, चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन पहले आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगी एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की बातों को लेकर। और ये आर्ग्यूमेंट अगर आप दोनों के बीच में हुई ना, तो ये बहुत सी चीजें क्लियर कर देगी। मार्क माय वर्ड्स, अगर ये आर्ग्यूमेंट होती है तो बहुत सी चीजें आप दोनों के बीच में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम प्यार में वो चीजें नहीं बोल सकते हैं जो हम लड़ाई में बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगी और उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। ऐसा कुछ भी मैं बहुत लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, ऐसा रीयूनियन भी मैं बहुत लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। तो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, देयर इज अ चांस कि आपको कॉल करें और आपसे लड़े, ठीक है, आपसे आपके लिए लड़ेंगे। लाइक अगर इन्हें लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये आपसे लड़ सकते हैं कि भाई तुम किसी और की तरफ कैसे चले गए, या कैसे चली गई तुम किसी और की तरफ, है ना। तुम मुझे कैसे भूल गई, या मुझे कैसे भूल गए, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था, तुमने मुझे ऐसा ऐसा मेरे साथ ट्रीट क्यों करा था, मुझे मेरी वैल्यू क्यों नहीं करी, ठीक है। तो इन चीजों पर आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, ठीक है, जो बहुत चीजें क्लियर करेंगे। और यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं, और वो सीक्रेट्स भी वक्त के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। चलिए, लेट अस चेक आउट मोर
प्लीज डिवाइन और बताएं क्या फ्यूचर एनर्जीज हैं, फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। ब्यूटिफुल 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, great, this is 5 of sword, 8 of wands, king of pentacles and high priestess, page of swords and bottom में we have 8 of swords, sorry। आप लोगों का कनेक्शन काफी पुराना है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, स्कूल कॉलेज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। सोशल मीडिया के साथ मतलब आप दोनों का रियूनियन हो, सॉरी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, या किसी वर्क मीटिंग के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। दैट इज द एनर्जी आई सी है। सो यस एब्सोल्युटली, ये पर्सन अगर आपको लगता है कि नहीं सोचता आपके बारे में या इमोशंस नहीं है इस पर्सन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में, बहुत याद करते हैं ये आपको। और पता है ये क्या याद करते हैं? ये याद करते हैं आपकी केयर, आपका लव, ठीक है। आपका लव, आपकी केयर ही इनको आपकी तरफ ना खींच के लेकर आ रही है। आप इस कार्ड में देख रहे हो ना कैसे आप इन्हें खिलाते हो या कैसे वो आपको खिलाया करते थे, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं कई बार तो फाइट होती थी, एक दोनों मतलब आप दोनों ही खाना नहीं खाते थे, ऐसा भी होता था, राइट। जब तक आप दोनों एक दूसरे को मना नहीं लोगे तब तक आप दोनों खाना नहीं खाते थे, ठीक है। तो कभी कोई बीमार हो जाता था तो आप दोनों एक दूसरे की केयर करा करते थे, राइट। एंड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड करा है। आप दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करा करते थे, मतलब अच्छी हो बुरी हो, हर चीज आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करा करते थे। तो देयर इज एन डिपेंडेंसी जो आप दोनों के बीच में रही है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग की बातें होना, लेट नाइट तक बातें करना, वो लंबी लंबी बातें करना घंटों घंटों भर तक, ठीक है। एंड घर पहुंच जाए तो मैसेज कर देना, ऐसी बातें करना, ठीक है। प्रोटेक्टिव बिहेवियर जो आपके पार्टनर का था, तो वो चीजें आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई नहीं है जो इस तरीके से उनकी केयर करे, इनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करे। तो ये क्या करते हैं ना, ये फिर आपको स्टॉक करने लगते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, अगर इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है तो फेक आईडी बनाकर ही सही, पर ये आपको स्टॉक जरूर करते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी हैं, ठीक है। इनकी गोल्स एम्स काफी हाई हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस करने की वजह से इन्होंने आपको बहुत निग्लेक्ट करा है, आपको वक्त नहीं दिया, राइट। ऐसा भी रहा है आप दोनों के बीच में। और ये आपको हमेशा यही कहते थे कि ये टाइम उनके करियर बनाने का है। तो ऐसा भी कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन आज ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपके बिना इनसे रहा नहीं जा रहा, ठीक है। ये बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, उस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं लिटरली। बहुत ज्यादा स्टॉक करना, बहुत ज्यादा आपके मैसेजेस पढ़ना, आपके अगर कोई वीडियोस फोटोज है उनके पास तो उनको बार बार देखना। तो यस, ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, और यही जो मिसिंग एनर्जी है ना, यही जो लव है, ये उनको आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। यही लव उनको आपकी बहुत ज्यादा याद दिला रहा है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। सो यू आर द ड्रीम आई गो एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। आप वो सपना हो, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं ना तो आप ही दिखते हो उन्हें, आप ही नजर आते हो। आई मिस यू, ये आपको कहना चाहते हैं। आई रियली मिस यू अ लॉट। चाहे आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है पर प्यार कम नहीं हुआ है, ओके। प्यार आज भी आप दोनों के बीच में है। ये रोते हैं आपको याद करते हुए, यू नो, इनको बहुत इमोशनल फील होता है। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने इन्हें दी है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि आप बहुत रोमांटिक फील करते हो इनको लेकर, और ये भी आपको लेकर बहुत रोमांटिक फील करते हैं। यस, इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इन्होंने आपको निग्लेक्ट कर दिया था, बट अब ये आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि आप भी मिस करते हो इन्हें। यस, कार्मिक जो भी कार्मिक साइकिल है यहाँ पर, उसका भी दी एंड मैं देख रही हूँ। सो ग्रेट। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, आपके साथ रेजोनेट करी। और क्लेम करने के लिए आज की इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।